Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 16 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय है। वहीं दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यह चरण बिहार की सत्ता की दशा और दिशा तय करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले की विधानसभा सीटें शामिल है। दूसरे चरण में आरजेडी की शाख दांव पर लगी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। इस चरण में पटना, मिथिलांचल, कोसी और सारण प्रमंडल की सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में आरजेडी भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण के चलते तेजस्वी यादव के कंधों पर आरजेडी के दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती भी होगी। दूसरे चरण की 94 विधानसभा सीटों में एनडीए के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 94 सीटों में से 29 सीट जेडीयू को मिली थी, जबकि आरजेडी को 30 सीटें जीतने में कामयाब हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 6, सीपीआई को 1 और एलजेपी को 1 और 2 निर्दलीय विधायक जीते थे। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने 65 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि चंपारण इलाके में महागठबंधन पर बीजेपी भारी पड़ी थी और एक तरफा जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार सरकार के 3 मंत्रियों को भी शाख दांव पर है। अगर दोबारा से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इनमें मधुबन सीट से बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर होंगे। गौड़ा बोराम से जदयू मंत्री विधायक मदन सैनी होंगे। पटना साहिब से बीजेपी विधायक व मंत्री नंदकिशोर यादव हैं। इस तरह से बीजेपी कोटे के 2 और जेडीयू कोटे से 1 मंत्री की शाख दांव पर लगी है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटें हैं। इनमें नौतन, चनपटिया, बेतिया, हरसिद्धि जो कि एससी सीट है, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, शिवहर, सीतामढ़ी है, रूनी, सैदपुर है, बेलसंद, मधुबनी, राजनगर जो कि एससी सीट है, जंझारपुर हो गया, फुलपरास, कुशेश्वर स्थान जो कि एससी सीट है, गौरा, बोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, मीनापुर, कांति, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचाईकोट, भोरे एससी जो सीट है, हथुआ, सिवान, जीरादेवी, दरौली जो एससी सीट है, रघुनाथपुर, दौरंदा, बहरिया और गोरियागोठी शामिल है। इसके अलावा महाराजगंज, एकमा, मांझा, बनियापुर, तरैया, मरहोर, छपरा, गरखा एससी, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, राजापाकर एससी, राघोपुर, मैनार, उजियारपुर, मोहम्मदनगर, विभूतिपुर, रोशेरा जो कि एससी सीट है, हसनपुर, चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मधिगानी, साहेबपुर, कमाल, बेगूसराय, बखरी जो कि एससी सीट है, अलौली एससी सीट है, खगड़िया, बेलदौर, परपत्ता, बीरपुर, गोपालपुर, पीरपौंती जो कि एससी सीट है, भागलपुर, नाथनगर, आश्वासन, बिहार शरीफ, राजगीर जो कि एससी सीट है, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौर, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुमरान, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनन, फुलवारी जो कि एससी सीट है। 3 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.